नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। आपसे बता दें कि आज हम उन गद्दारों से, उन हैवानों से एक सवाल पूछने जा रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान को बचाने की नहीं बात करते हैं, एक जाति विशेष पे राजनीति करते हैं और एक जाति विशेष के लिए हमेशा लड़ते हैं। आज वो लोग क्यों खामोश बैठे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमाम ऐसे नेताओं को जो नेताओं हमेशा मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में लड़ते हैं, हमेशा मुसलमानों के लिए हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं और हिंदुओं को नीचे दिखाने का काम करते हैं। आज वो खामोश क्यों बैठे हैं? आपको बता दें कि जो कश्मीर में घटना हुआ है वो घटना एकदम से झकझोर देने वाली है और उस घटना को देखने के बाद दिल से एक ही आवाज़ आ रहा है कि शायद पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान किसी के हैं ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो हत्या की गई है वो हत्या सिर्फ एक धर्म के नाम पे की गई है। यहाँ तक कि जात भी नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना उनसे पूछा गया है कि आप किस धर्म से हैं, आपको कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है क्या? या फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा करने वाली कोई नहीं है? आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि इसके लिए जो भाजपा सरकार, अभी जो केंद्र में होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों का एकदम से सख्त कदम उठा है और इसका हम पूरी सम्मान करते हैं। और हम खास करके उन लोगों से भी सवाल पूछते हैं जो लोग ये स्टेटमेंट देते थे कि एक मुसलमान को बचाने के लिए 10-10 हिंदू रक्षा करेंगे। आज उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है सामने? और आज एक मुसलमान के चलते सारे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। तो उन मुसलमान भाइयों से भी विनती है कि आप भी उसको लिए आवाज़ उठाइए ताकि आप अपनी बेगुनाही की सबूत दे सके। आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको भी लड़ना पड़ेगा, नहीं तो साथ में आप भी बदनाम होइएगा। जैसे पिछले कई वर्षों से ये होते आ रहा है कि मुसलमानों को लोग टेररिस्ट की नज़र से देखते हैं, आतंकवाद के नज़रिया से देखते हैं कि हाँ, मुसलमान के अंदर एक आतंकवादी छिपा हुआ है, एक देशद्रोही छिपा हुआ है। और अगर आप लोग आज साबित नहीं करेंगे तो फिर आपको भी आगे यही बोला जाएगा, चाहे वो आप हिंदुस्तान की मुसलमानों की बात कीजिए या फिर पाकिस्तान की मुसलमानों की बात कीजिए। आपको अपनी बेगुनाहों की साबित करना होगा। आपको रोडों पे उतर के वो आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाना होगा कि उनको ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि सरकार उनके लिए सख्त कदम उठाए और उनका इलाज भी उसी हिसाब से करे। क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें शुरू से होती आ रही है और शुरू से पाकिस्तान एक आतंकवादी देश था, है और हमेशा रहेगा। जब तक पाकिस्तान अगर नक्शे से नहीं मिटता है तब तक इस दुनिया छोड़िए, इस एशिया में आतंकवाद कम नहीं होगा। अगर एशिया शांत रहना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को हर जगह से मिटाना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जो लोग साथ दे रहे हैं, जो घुसपैठी साथ दे रहे हैं हिंदुस्तान में रह के, उनका भी इलाज अच्छे ढंग से किया जाएगा। हालांकि इस पे जो मोदी जी ने एक्शन लिया है, उनकी एक्शन की एकदम से सम्मानित है, उसका फुल सपोर्ट हम भी करते हैं। जो कि सिंधु जल समझौता को उन्होंने एकदम से रोक लगा दिया है। पाकिस्तान को पता नहीं है कि उसकी औकात क्या है और वो हमेशा से अपने आप को बाहुबली बनाने के लिए हमेशा से छेड़छाड़ करता है। तो पाकिस्तान की असली क्या औकात है अब जाके पता चलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है सिंधु जल समझौता, क्योंकि वहाँ पे 98% जो खेतों की सिंचाई है इसी नदी के पानी के द्वारा होता है। और वहाँ की जीवन जो अभी रेखा है पाकिस्तानियों का, वो अभी कृषि पे ही आधारित हुआ है। क्योंकि उसके पास तो 9 दिन का पेट्रोलियम है, 1 महीना का हमको लगता है कि खाद्य पदार्थ है, तो उसका रीढ़ का हड्डी है सिंधु जल, उसी से उसका हर चीज़ होता है। नहीं तो पाकिस्तान एक बंजर देश हो जाएगा। और इसके लिए जो कदम उठाया गया है इसको पूरी तरह से इस पे जोर दे के काम करना होगा। सिर्फ अगर हम ये भी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आपने सिंधु जल समझौता को जो खारिज किया है तो उसके लिए पहले आप बांधों का निर्माण करिए, नदियों से नदियों को जोड़ने का निर्माण करिए ताकि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। आप उस पानी को कैसे रोक पाएंगे? उसके लिए तत्काल काम करने की ज़रूरत है और उस पानी को हमेशा के लिए रोकने की ज़रूरत है। ये साले पाकिस्तान हमेशा से घुसपैठियों बने हैं, आतंकवाद बने हैं और इनकी छवि पूरी देश में एक आतंकवादी के रूप में ही है। और इनका आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये जड़ से नहीं मिटेंगे। क्योंकि इनको जड़ से मिटाना है
तभी आतंकवाद खत्म होगा। अगर आप चाहिएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके या फिर 100 गो सेना को मार के उसके अगर आप आतंकवाद को रोक सकते हैं तो नहीं, आप गलत हैं। अगर आप आतंकवाद रोकना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप आतंकवादियों से सुरक्षित रह सकते हैं। आज क्या वो लोग बिगाड़े थे? क्या कोई अगर हिंदू धर्म से है तो क्या वो गुनाह है? उसके लिए उनको कलमा अगर जीवित रहना है तो उसको कलमा याद रखना ही पड़ेगा, उसको बोलना ही पड़ेगा कि नहीं हम मुसलमान हैं। और ख़ास करके वो दोगले हिंदुओं से हम बोलना चाहते हैं, जो हिंदू होके भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। हम उन लोग से बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर की जो ज़मीर मर गया है ना, प्लीज़ उसको आप जीवित करिए और हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाइए। वरना आज आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और यहाँ पे कश्मीर में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। ये शुरू से होते आ रहा है कि जहाँ भी मुसलमान बहुमूल्य संख्या में है वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन जहाँ पे हिंदू बहुमूल्य संख्या में है वहाँ पे मुसलमान एकदम आज़ादी से जीता है। लेकिन आगे क्या होगा इसके तो बारे में नहीं पता है, लेकिन ये सच है जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और हिंदू आबादी कम है वहाँ हिंदुओं के साथ शोषण किया जाता है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। और तमाम ऐसे घटना आए दिन सोशल मीडिया पे आता है और सब कोई देखता है। फिर भी दोगले हिंदुओं को अंदर की जो ज़मीन है वो मर चुका है। वो लोग राजनीति के चक्कर में अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका हिंदुत्व का मतलब क्या होता है और हिंदुत्व कितना बड़ा धर्म है और उसको हमेशा जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्लीज़ उन लोग से विनती है कि अगर हिंदुत्व को अगर बचाना है तो आप हिंदुत्व की बात करिए। हिंदू होके अगर हिंदुत्व का आप बात नहीं करेंगे तो फिर एक दिन घर में घुस के आपको भी वही हाल किया जाएगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि अब एक होना ही ज़रूरी है। अगर आप एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, वरना बटेंगे तो कटेंगे, ये तो फिक्स है। बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। तब तक जय हिंद।